ज्योतिर्लिंग का लगा मेला। दूर दराज गांव से लोग आकर कर रहे हैं दर्शन। कल बांका शहर के वीर कुंवर सिंह मैदान के समीप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से द्वादश ज्योतिर्लिंग का भव्य मेला आयोजित किया गया। कल के इस मेला के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर सभापति संतोष कुमार सिंह, जेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय, उप सभापति विनीता प्रसाद के साथ कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कल के इस भव्य उद्घाटन समारोह में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के सदस्यों के द्वारा गणमान्य अतिथियों का शॉल और तस्वीर देकर उनका भव्य स्वागत किया गया तथा अतिथियों के द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग का भव्य आरती भी किया गया। इसी कड़ी में आज हमारी ENS मीडिया की टीम पहुंची इस भव्य मेले में। आइए देखते हैं हमारी विस्तृत रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम लोग मौजूद है बांका शहर के वीर कुंवर सिंह मैदान के समीप एक हॉल में, जहां पर कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से जो है यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना अलग अलग जगहों में हुई है, उन सबको एक साथ लाके इन्होंने बांका में जो बांकावासी हैं उनको दर्शन कराने का काम किया है। यहाँ पर जो है अलग अलग सभी ज्योतिर्लिंगों की इन्होंने यहाँ पर इनका दर्शन के लिए अलग अलग मंदिर बनाया गया है, जो कि यहाँ पर बांका के लोग, आसपास के लोग जो है आकर दर्शन कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि इस तरह के जो कार्यक्रम है, इस तरह करने से क्या उद्देश्य है इनका। बहुत बहुत स्वागत है आपका ENS मीडिया में। क्या नाम हुआ आपका? ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन। ये जो कार्यक्रम है ये कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा? ये कल 18 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, 25 दिसंबर तक चलेगा। और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? यहाँ पर विशेष रूप से भगवान शिव का दर्शन कराया जा रहा है, द्वादश ज्योतिर्लिंग का, और ज्ञान मंडप है जिसमें आत्मा का ज्ञान, स्वयं की पहचान है, परमात्मा का परिचय है, सृष्टि चक्र क्या है, ये बातें बताई जा रही है। और विशेष राजयोग मेडिटेशन का आयोजन किया गया है। राजयोग मेडिटेशन शिविर भी इसके बाद चलेगा, जिसमें सभी को परमात्मा के साथ संबंध कैसे जोड़ें, परमात्मा की शक्तियों को कैसे प्राप्त करें, मन की शांति कैसे प्राप्त करें, उसकी विधि सिखाई जाएगी। ये जो मेडिटेशन शिविर है ये कब आयोजन होने वाला है? मेडिटेशन शिविर, एक शिविर तो 22 तारीख से शुरू होगा और दूसरा 26 तारीख से शुरू होगा। मुझे ये बताइए हमारे दर्शकों को कि मेडिटेशन जो होता है वो इंसान के लिए कितना ज़रूरी है और कितना लाभप्रद है उनके लिए? अब मेडिटेशन इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना जीवन के लिए श्वास है, भोजन है। कितना लाभ मिलता है उनको मेडिटेशन करने से? क्या फ़ायदे होते हैं? मेडिटेशन से 100% लाभ है। सबसे बड़ी प्राप्ति जीवन के अंदर है मन की शांति। संबंधों में जो हमारे संबंध है मधुर हो एक दूसरे के साथ, एक श्रेष्ठ समाज की रचना हो, सबके जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम हो। इसी उद्देश्य से मेडिटेशन हम लोग सिखाते हैं कि जब हमारा मन सशक्त हो जाएगा तो जो हम परिवार की छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होते हैं वो डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाएगा, समझ बढ़ जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। आजकल की दुनिया में जो है लोग अपने भाग दौड़ में, अपनी व्यस्तम ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास समय नहीं है मेडिटेशन करने के लिए। इससे अनेक बीमारी भी होती है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इस तरह का जो आयोजन यहाँ पर करवाया जा रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। और भी हमारे साथ सदस्य इनके मौजूद हैं, बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? ब्रह्मा कुमारी गुंजा। ये जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है अभी किनका मंदिर लगाया गया है यहाँ पर? ये 12 ज्योतिर्लिंग मेला। 12 ज्योतिर्लिंग रामेश्वर है, जैसे वैद्यनाथ है, बद्रीनाथ है, जितना भी है सभी का यहाँ मंदिर है। क्या मुख्य उद्देश्य है अभी जो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर मंदिर लगाया गया है? मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही कि सभी लोग एक बार में पूरा दर्शन नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग लिखाया गया कि सभी लोग एक साथ दर्शन कर सके। किनके तरफ से ये करवाया जा रहा है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा कराया जा रहा है। पंचमुखी हनुमान मंदिर है ना, उसी के ऊपर में इसका क्लास होता है। क्या नाम है आपका? ब्रह्मा कुमारी पूजा। अभी जो इस तरह की यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर, फिर मेडिटेशन का, 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ दर्शन जो लोगों को करवा रहे हैं, क्या लगता है कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कितना यहाँ के लोगों को जो है इससे लाभ मिलेगा? यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे सबको लाभ मिलेगा और जो भी कोई भी इसको कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति को लाभ मिलता है इससे। तो यहाँ पे मेडिटेशन का भी अभी करवाया जा रहा है, मेडिटेशन भी करवाया जा रहा है? अभी तो शिविर समझाया जा रहा है, मैंने थोड़े देर 2-2 मिनट हर एक चीज़ के ऊपर समझाया जा रहा है। और 22 तारीख से इसका 3 दिन का शिविर शुरू होगा। तो मेडिटेशन आप लोग करवाएंगे या फिर वो कहीं बाहर से कोई आएंगे? बाहर से दीदी भी आएगी और हम लोग भी करवाएंगे।
यहाँ पर जो है और भी प्रदर्शनी के लिए देखने के लिए लगाई गई है। हमारे साथ एक दीदी हैं जो कि इनका सार समझाएंगे कि ये जो लगा हुआ है इसका क्या ये कहना चाह रहा है ये प्रदर्शनी, ये समझाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रीता चौरसिया हुआ। ये जो लगा हुआ है आप क्या समझाना चाह रहे हैं? हम समझा रहे हैं कि आप आत्मा है। जब शरीर में आत्मा है तो शरीर हेल्थ वेल्थ है। जब यही आत्मा निकल जाती तो शरीर हर मांस का पुतला हो जाता है। आत्मा है कहाँ रहती है? तो भृकुटी के बीच में रहती है, जहाँ की माताएं तिलक लगाती है, भाई लोग चंदन लगाते हैं। तो आत्मा भृकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अमर अजर अविनाशी है। आत्मा का 3 गुण है, मन बुद्धि संस्कार। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना। जो हम कर्म करते हैं वो संस्कार बन जाता है। और शरीर का अब जो है मोटर गाड़ी से तुलना किया कि शरीर भी एक गाड़ी है और आत्मा ड्राइवर है। जैसे मोटर गाड़ी में ड्राइवर आगे बैठता है तब तो गाड़ी चलता है, अगर मोटर गाड़ी में ड्राइवर ना हो तो गाड़ी का कोई काम नहीं है। तो इसी प्रकार और ड्राइवर बैठता है आगे बैठता है कि अगर बैठता है तब तो अच्छा से गाड़ी चलाएगा। अगर शराब पी के अगर गाड़ी चलाता हो तो एक्सीडेंट कर देता है। उसी तरह अगर हमारे आत्मा में क्रोध हो, लोभ हो, मोह अहंकार हो तो क्रोध बस हम किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं। तो अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा पिता को याद करेंगे, तब हमारा मन स्वच्छ होगा और हम अपना शरीर रूपी गाड़ी को अच्छा से चला सकते हैं। हम बेतिया से हैं। अच्छा, ये लगा हुआ चित्र जो है ये हमारे शिव पिता परमात्मा है। यही बाबा धाम में पूजा होता है, यही 16 सोमवारी किया जाता है, यही शिव बाबा। ऐसे शिव चर्चा में भी बताया जाता है कि यही निराकार है, ये वो शरीरी है, वो जन्मा व्यक्ति, इनका शरीर नहीं है। ये जन्म मरण से न्यारे है, यहाँ लिखा हुआ है। यही जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं, है ना। यही दुख हरता सुख करता, यही परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। यही निराकार ज्योति बिंदु है। इनका गुणवाचक चिन्ह ये नाम है, इनका यही भंडार से भरे हुए हैं। यही हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, ना कि कोई और। एक हम सब का एक पिता है, कहते हैं ना हम सारे एक पिता के बच्चे हैं, क्यों बनते हैं अनजाने। यही हमारा पिता, यही हमारा चिन्ह है, ये हमारी शिव बाबा है, दूसरा कोई नहीं है। और लोगों में जो है एक आस्था जगाने का प्रयास जो इनके तरफ से किया गया है बहुत ही सराहनीय है। और भी यहाँ पर है लगे हुए, हम उनको भी देखेंगे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है बहन जी कि हम सब कहते हैं, हम सब 4 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। हम सब कहते हैं कि सबके पिता अलग हैं, लेकिन नहीं, हमारे पिता एक हैं। हमको दिखाई देते हैं क्या पिता? नहीं दिखाई देते हैं ना, एक हैं। अब ये देखिए राम जोरीश्वर यानी रामेश्वर, ये राम का पिता जो है शिव बाबा है। इसी तरह हम सब कहते हैं हमारे आत्मा में पिता है। नहीं, अगर आत्मा में होता तो मंदिर में क्यों जाते, मस्जिद में क्यों जाते, हम अपने आप को क्यों नहीं पूजा पाठ कर लेते। तो ये क्या बता रहे हैं, गॉड ऊपर है, पहाड़ पर, पर्वत यानी ऊंचे से ऊंचे। अब यहाँ ये कैंडल बार के भगवान को खोज रहे हैं ना, ये भी लाइट में खोज रहे हैं परमात्मा को, यानी ये लाइट में है, ये भी लाइट में है। अब यहाँ अमरनाथ, जैसे हम अमर हैं, अजन्मा है, हमारी आत्मा ना जलती है, ना मरती है, ना कटती है, ठीक उसी तरह हमारे पिता परमात्मा अजन्मा और शरीरी है। तो अमर करने वाले नाथ आए हुए हैं, अमरनाथ। क्लियर हो गया ना। अब ये क्या है, विश्वनाथ, यानी सारे विश्व का नाथ शिव बाबा है, ना कि कोई और। अब यहाँ सोमनाथ, ये सोम रस पिलाने वाले सोमनाथ हैं, जो कि अभी देखते हैं कि पूजा पाठ करते हैं तो चनामृत बनाते, इन्हीं से मिलता है। अब हमारी बुद्धि शराब के द्वारा, किसी भी द्वारा पशुओं की तरह हो गया, जानवर की तरह हो गया, रोड पर सोए होते, तो ये पशुपतिनाथ हमको ये पारस बुद्धि बनाते, पत्थर बुद्धि हम हो गए हैं, ये कलजू काला बना दिया। अब ये पशुपतिनाथ हमारे आ गए पशु बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। यहाँ तो हम सब जानते हैं कि यहाँ भी शिव की ही मूर्ति रखी हुई है ना। यहाँ मक्का में शिव की ही है और ये लोग पूजा करते हैं। और यहाँ का कहानी अभी मोबाइल टीवी पर तो दे रहा है कि सुपर्णखा जो है वस्त्र पहन के गई, बहुत दूर शिवलिंग को लेके गई, अपना नाम छिपाने के लिए वस्त्र काला पहनी, तीनों का वस्त्र काला हो गया, अभी नकाब कहते हैं, और शिव की ही पूजा यहाँ हो रही है। तो यहाँ क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। कैसे, ये पिता एक है, हम सब एक ही पिता के, हम सारे क्यों बनते हैं अनजाने। एक ही पिता का ना है, एक पिता के हम सब बच्चे हैं, एक ही पिता है हमारे।
तो एक ही सबका पिता एक है, तो हम सब एक हो गए। नाम, आपका नाम क्या? मेरा नाम है उमा चौधरी। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? घर खरड़िया। खरड़िया। ये जो सृष्टि चक्र है ये क्या बता रहा है? ये सृष्टि चक्र ये बता रहा है कि ये पूरा सृष्टि चक्र हमको दिखा रहा है, ये 5000 वर्ष का होता है। ऐसे तो दुनिया में शास्त्रों में बहुत सारा लिख दिया है, कोई कहते हैं 40,000, कोई कहते हैं कई लाख का है, पर ऐसा नहीं है। जब भगवान इस धरा पे आए तो हमको उन्होंने बताया कि ये पूरा साइकिल ये सिर्फ पूरा 5000 वर्ष का है। और भगवान ने बताया, बाबा ने, शिव बाबा ने, कि इसको 5000 को 4 भागों में बांटा गया, इक्वल 1250, 1250, 1250, 1250। तो इसके ऊपर बहुत लोग सवाल करते हैं। तो 24 घंटे का दिन और रात होता है, उसके ऊपर तो कभी किसी ने सवाल नहीं किया कि क्यों 24 घंटे का दिन और रात होता है। एक सप्ताह का सप्ताह होता है, उस पर भी कभी किसी ने सवाल नहीं किया क्यों एक सप्ताह का होता है 7 दिन। 365 दिन का एक वर्ष होता है, उस पर भी कभी किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन यहाँ आके सभी सवाल करते हैं। तो ये हमको जानना है कि ये कितने वर्ष का है। तो ये जब दिखाया जाए है इसमें कि ये 1250, 1250, 1250, 1250। तो यहाँ भी ये है, सबसे पहले दिखाया गया इसमें सतयुग, उसके बाद दिखाया गया है त्रेता युग, उसके बाद दिखाया गया है द्वापर युग, उसके बाद दिखाया गया है कलयुग, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। यहाँ भी मनुष्य है, यहाँ भी मनुष्य है, पर ये गोल्डन एज है, ये दिखाया गया है देवी देवताओं की दुनिया, पूरा 2500 वर्ष। और यहाँ दिखा दिया है साधारण मनुष्यों की दुनिया है, तो यहाँ भी मनुष्य है, तो यहाँ भी मनुष्य। पर ऐसी क्या बात थी कि यहाँ के मनुष्य इतने गिर गए हैं, और यहाँ के मनुष्य ऐसे हैं जिनकी आज हम पूजा करते हैं, मंदिरों में जाके इनके आगे माथा टेकते हैं और इनके आगे मिन्नत करते हैं। ऐसी क्या बात है? तो जब यहाँ पे ऐसा क्या था, ये सृष्टि विकास की ओर थी, स्टार्टिंग थी, तो ये सतयुग था। और यहाँ पे जब अंत में फिर आपको वो उसमें बताया जाएगा। इसका बस इतना ही है, फिर इसका आगे ये है। तो ये सृष्टि का, इसको 84 भागों के माध्यम से यहाँ बांटा गया है, 84 सीढ़ी। शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनि, बट ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा आके कि नहीं, 84 लाख योनि अगर हो जाए, इंसान को अपने एक से दूसरे जन्म का पता नहीं है, 84 लाख योनियों का कहाँ से पता होगा? तो बोलते हैं नहीं, ये अपने 84 जन्मों को देखो, एक ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी मनुष्य आत्मा का 84 जन्म होता है। तो ये उसको इस सीढ़ी के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया। यहाँ पूरी 84 सीढ़ी है। तो जब ये सृष्टि उत्थान की ओर थी, विकास की ओर थी, तब मनुष्य यहाँ पे ऐसे थे देवी देवताओं की तरह। और यही मनुष्य यहाँ जब जन्म लेते 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 अपने पूरे 84 जन्मों को भोगते भोगते जब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ के मनुष्य कलयुग में ऐसे हो जाते हैं, है ना। आपस में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, बैर, ये सारे विकार उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो अंत जब यहाँ पे आता है, तो यहीं पे भगवान जब धरा पे आते हैं, जब ये शिव बाबा धरा पे आते हैं, जैसा कि गीता में हमने पढ़ा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर आप या हम किसी से वादा करते हैं तो हम लोग पूरा करते हैं ना, उसे करते हैं ना। तो क्या वो हमसे वादा करेगा? भगवान अगर हमसे वादा करेगा तो वो पूरा नहीं करेगा। तो ये अपने वादे अनुसार भगवान के आने का यही समय है, और ये समय भी अब जा रहा है। ये बिल्कुल कलयुग का अंतिम चरण है। ये अभी मात्र भगवान को आए इस सृष्टि पे 87 वर्ष हो चुके हैं, मात्र 13 वर्ष बचे हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए ये प्रदर्शनी रखी, ताकि जन जन तक हम ये मैसेज पहुंचा पाए। अब लोग कहेंगे कि आपने क्या भगवान को देखा है? तो भगवान को कोई इन आँखों से नहीं देख सकता है, इन आँखों से। हाँ, उनके उसके लिए आपको ये नॉलेज को धारण करना पड़ेगा, और वो एक आपका अनुभव होगा, आपका अनुभव होगा कि हाँ, हम भगवान को जान पाएंगे, उनको पहचान पाएंगे। तो जब तक आप राजयोग कोर्स मेडिटेशन नहीं करेंगे, ये 7 डे कोर्स आप नहीं करेंगे, तो आपको अनुभव नहीं होगा। जैसे कि जिसको इंजीनियर बनना है तो उसको वो पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, डॉक्टर बनना है तो वो पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। तो जो आपको भी इस मार्ग में अगर आएंगे और आपको अपना अध्ययन अनुभव आप जब प्राप्त करेंगे, तो इस रास्ते पे आपको कदम रखना पड़ेगा, बिना रखे वो नहीं होगा। ये सब जो भी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना यहाँ पे दिखाया गया है,
क्योंकि लोग दूर जाके नहीं देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है आप लोगों की तरफ से कि सबका दर्शन एक साथ यहाँ पर करवा रहे हैं। यहाँ पे बांका में जो भी लोग यहाँ देखने आ रहे हैं, कितना लाभ मिलेगा उनको? क्या लगता है आपको कि क्या वो मेडिटेशन, क्योंकि आजकल जैसा कि मैंने कहा कि लोग अपनी दुनिया में बहुत व्यस्त हैं, उनके पास खुद के लिए समय नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर मेडिटेशन का ज्ञान लेकर क्या लगता है आपको कि कितना अच्छा अनुभव उनको? बहुत अच्छा अनुभव होगा। देखिए, आज के समय में, आज के भौतिक युग में इंसान के पास सारी सुख सुविधा, सारे साधन है, सब कुछ है घर में। धन से वो शरीर का सुख खरीद पाते हैं पर मन का सुख नहीं खरीद पाते हैं। बहुत धन है, काफ़ी गाड़ी है, बंगले हैं, सब कुछ है, फिर भी अगर आप उनसे पूछेंगे ना कैसा चल रहा है, बस चल रहा है किसी तरह। कहना है कि कोई भी सुखी नहीं है, चाहे कुछ भी हो उनके पास। तो कहेंगे क्या करे यार, बहुत दुख है। सब कुछ तो है घर में लेकिन फिर भी हम दुखी हैं, सुखी नहीं है। तो आप जब तक राजयोग मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। आज के ज़माने के सारे सुख सुविधा हमको तन की शांति दे सकते हैं पर मन की नहीं दे सकते हैं। मन की शांति के लिए मेडिटेशन बहुत ही आवश्यक है। और भी यहाँ पर जो है लगाया गया है, इनके बारे में भी हम जानेंगे कि ये जो है कल्प वृक्ष का यहाँ पर लगाया गया है। क्या अर्थ है इस कल्प वृक्ष का? इस कल्प वृक्ष का अर्थ यही है कि जैसे कि भगवान जब आते हैं तो वो हमारे पिता हैं। जैसे कि कोई एक बीज हो, जब आप बीज रोपते हैं तो उससे एक पेड़ निकलता है, तो मेन तो उसका फाउंडेशन बीज होता है, तभी तो पेड़ उगता है। तो ये कल्प वृक्ष के माध्यम से, ये मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष है। इसको कल्प वृक्ष के माध्यम से इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि हमारे इस कल्प वृक्ष का बीज है परमात्मा शिव, वो है हमारा पूरी सृष्टि का पिता। तो अगर बीज है वो, तो हम उसके बच्चे हैं। तो इसको मनुष्य सृष्टि के माध्यम से दर्शाया गया है। ये सत्युग और त्रेता है, ये वृक्ष के तना है। और अभी जो संगम युग है, जहाँ पे हम ब्रह्मा कुमारी जब भगवान से कनेक्ट होते हैं, राजयोग मेडिटेशन करते हैं, तो ये फाउंडेशन है अभी हमारा। अभी नई दुनिया जो आने वाली है उसका ये हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। तो उसी के आधार पे ही पहले सत्युग आता है, फिर त्रेता आता है, और फिर ये द्वापर आता है, कलयुग आता है। तो उसको वृक्ष के माध्यम से दर्शाया गया है क्योंकि अनेक धर्म, अनेक मठ पंथ यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बस एक ही धर्म होता है, देवी देवता धर्म, जो कि अभी प्राय लोप हो गया है। और भी यहाँ पर जो है लगाए गए हैं सहज राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। ये अष्ट शक्तियों की प्राप्ति क्या है? यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं ना कि हम जब किसी के घर जाते हैं तो कहा जाता है कि आप अगर किसी के घर जा रहे हो तो आप उसी प्रकार बन के जाओ। अगर आप किसी पैसे वाले के घर जा रहे हो तो आप अपना जो वस्त्र है उसको उसी तरह से धारण करो। किसी साधारण के घर जब हम जाते हैं तो नॉर्मली कोई भी ड्रेस पहने रहते, चलो ना कोई बात नहीं है, चलता है। तो भगवान का चूँकि जो रूप है वो है ज्योति बिंदु। तो जब यहाँ हम भगवान से कनेक्ट होते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि पहले अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा समझ के जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, भगवान है सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी। ये वो एनर्जी है जैसे कि हम मनुष्य आत्मा, हमारी एनर्जी क्या है, वो वेस्ट होती है, डाउन होती है, पर इनकी एनर्जी कभी डाउन नहीं होती है। तो जब हम इनसे कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर ये एनर्जी आती है, जिसको कि अष्ट शक्ति के माध्यम से दर्शाया गया है। आज के ज़माने में किसी को भी कोई भी शक्ति नहीं है। आज अगर हम किसी को एक बात बोलते हैं तो कोई उल्टा के हमको दो बात बोलता है, कोई भी चुप नहीं रहता है। तो ये मेडिटेशन से ये अष्ट शक्तियाँ आती है। सबसे पहले यहाँ दिखाया है समेटने की शक्ति। तो यहाँ पे ये है कि जैसे आज बाहरी दुनिया में हम ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, बेकार की बातें करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी डाउन होती है। तो यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि अपने को बाहरी दुनिया से, बेकार की बातों से समेटना है, अपनी ऊर्जा को समेटने की। हाँ, अपनी ऊर्जा को हमको बचाना। तो ये मेडिटेशन से हमको मिलती है। दूसरा दिखाया है सहन शक्ति। आज के ज़माने में अगर आप किसी को बोलिए तो वो एक के बदले आपको दो बोलता है। यहाँ हमें बहुत शक्ति आती है सहन करने की। अगर सामने वाला हमें कोई कुछ कहता है तो हम इग्नोर ही नहीं बल्कि हम उस पर क्रोधित भी नहीं होते हैं। हमारे अंदर ये बहुत ज़्यादा अंतर आता है ना। तो ये है। और यहाँ दिखाया है समेटने की शक्ति। जैसे दिखाता है कि समुद्र में सारी नदियों का गंदा पानी जाता है पर समुद्र फिर भी हमें रत्न देता है। तो वैसे ही है, दुनिया में कितने भी कोई कुछ कहे पर आप उसको बुरी बातें नहीं करनी है।
तो हमारे अंदर ये भी शक्ति आती है। यहाँ दिखाया है परखने की शक्ति। आज के समय में आप अगर किसी से मिलते हैं तो शायद आपको नहीं पता चलता है कि उसके अंदर क्या है, वो कैसा है, पर यहाँ हमको परखने की शक्ति आती है। मेडिटेशन करने से परखने की शक्ति बढ़ती शक्तियाँ आती है, जैसे कि निर्णय करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति है और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। इसमें ये दिखाया गया है कि जैसे कछुए को जब कोई काम करना होता है तो वो अपने कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है और काम कर लेता है, फिर सारी कर्मेंद्रियों को समेट के बैठ जाता है। तो हमें भी वही करना है कि जब अपना कर्म करना है, चाहे वो घर का काम हो या ऑफिस का हो, कोई भी काम हो, उसको कर लेना है। और जब हमारे पास समय बचे तो अपने कर्मेंद्रियों को समेट के यानी कि बाहरी दुनिया से अपनी मन बुद्धि को हटा के एक परमात्मा शिव की याद में बैठ जाना है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मेडिटेशन करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ है लोगों को, और मेडिटेशन के लिए यहाँ पर जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाया गया है और आने वाले लोगों को इसकी विशेषता समझाई जा रही है। अब हम आपको ले चलते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों की उस दुनिया में जो एक साथ यहाँ पर आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है, जो कि एक अपने आप में अविश्वसनीय है। 12 ज्योतिर्लिंग की एक साथ दर्शन, ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे न्यूज़ को शेयर करें ताकि और भी लोग इस अद्भुत दर्शन का लाभ उठा सकें। एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग की जो दर्शन है वो बहुत ही कम मिल पाता है सौभाग्य ऐसा। आइए अब हम आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले हम भगवान सोमनाथ के दर्शन कराते हैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सोमनाथ जी की शिवलिंग का जो बनाया गया है, और यहाँ पर जो है सभी मंदिरों के बगल में यहाँ पर लिखा गया है कि आखिर उस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी। आप यहाँ देख सकते हैं सोमनाथ जी की कथा लिखी हुई है कि ये मंदिर गुजरात में है और इसकी स्थापना दक्ष प्रजापति और चंद्रमा से जुड़ी हुई है। इस मंदिर के बारे में जो है लोगों को जानकारी भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्लिका अर्जुन, भगवान मल्लिका अर्जुन की जो लिंग की स्थापना यहाँ पर की गई है ये बहुत ही अद्भुत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्लिका अर्जुन से जुड़ी हुई कथा भी लिखी हुई है कि सैला पर्वत पर पाताल गंगा कृष्ण नदी पर यह स्थित है। इसका संबंध शिव पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय की कथा से है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके बारे में जो है पूरा लिखा हुआ है कि लोगों को इनके विषय में अगर कोई जुड़ी हुई कुछ बातें हैं तो यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। आप देख सकते हैं माँ कालेश्वर जी की स्थापित हुई है, लोग पूजा पाठ भी यहाँ पर किए हैं। और महाकालेश्वर जी के बारे में दिखाया है आपको कि यह मंदिर जो है मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल वन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर शिव ने दुसाना नामक राक्षस को मारा था। यहाँ पर जो है सभी मंदिरों के बगल में उनसे जुड़ी कथा भी लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ओंकारेश्वर जी की बहुत ही अद्भुत है, उनके बारे में भी लिखा गया है कि यह मंदिर मध्य प्रदेश में मंधाता पर्वत पर नर्मदा नदी के पास स्थित है। यहाँ शिव की पूजा ओंकारेश्वर के नाम से की जाती है, जिनका की दर्शन अपने आप में अद्भुत है। आगे बढ़ते हैं हम और अब चलते हैं रामेश्वरम की तरफ। और रामेश्वरम के बारे में बताया कि यह विशाल मंदिर जो है दक्षिण भारत में तमिलनाडु के समुद्री छोर के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। इसकी कथा रामायण से जुड़ी हुई है। और दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और भी जो है मंदिरों की हम दर्शन करते हैं। आपको ले आए हैं भीमाशंकर मंदिर। यह मंदिर जो है महाराष्ट्र के पुणे नगर में स्थित है। सह्याद्री पर्वत पर भीमा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की कथा है कि यहाँ पर शिव ने भीमा नाम के असुर का अंत किया था, इसलिए इस लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा है। अभी हम लोग मौजूद हैं वैद्यनाथ मंदिर के पास। आप देख सकते हैं कि वैद्यनाथ मंदिर की एक अलग ही महिमा है। रावण द्वारा इस लिंग की स्थापना हुई थी, कठोर तपस्या से जो है उन्होंने इस लिंग की स्थापना की थी, ज्योतिर्लिंग की। आगे बढ़ते हुए हम और भी मंदिरों के दर्शन करते हैं। नागेश्वर जी के बारे में बताएं कि ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर जो है सौराष्ट्र गुजरात के द्वारका के तट पर स्थित है। कथा के अनुसार नागेश्वर महादेव सर्व विषयों से जो है रक्षा करते हैं। इनकी पूजा सभी विषयों से रक्षा के लिए की जाती है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, आप देख सकते हैं कि लिंग के स्वरूप में विश्वनाथ जो है यहाँ पर विराजमान है। विश्वनाथ के बारे में आपको बता दें कि यह मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में गंगा तट पर स्थित है। कथा के अनुसार यहाँ से पहला ज्योतिर्लिंग एक प्रकाश स्तंभ के रूप में धरती से निकलकर आकाश की ओर गया था। अभी आप दर्शन कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव की, जिनके बारे में कथा है कि यह कहते हैं यह मंदिर जो है नासिक महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी पर्वत के नीचे गोदावरी नदी के स्रोत के निकट स्थित है। गौतम मुनि, गंगा, ब्रह्मा और विष्णु से संबंधित कई पौराणिक जो है कथाएं यहाँ से जुड़ी हुई है।
आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं केदारनाथ की, भगवान केदारनाथ की दर्शन, जो कि बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। यह मंदिर जो है उत्तरांचल में हिमालय श्रृंखला के केदार पर्वत पर मंदाकिनी नदी के स्रोत के समीप स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़ी हुई विष्णु, पार्वती और पांडवों से संबंधित अनेकों कथाएं हैं। आगे बढ़ते हुए हम अभी दर्शन कर रहे हैं आप विष्णेश्वर महादेव की। यह मंदिर जो है प्राचीन महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है। पौराणिक कथनानुसार यहाँ पर शिव ने कुसुमा नाम की श्रद्धालु स्त्री के मृत पुत्र को जीवन दान दिया था। बहुत ही मनमोहक जो है ये लिंग है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर सजाया भी गया है, डेकोरेशन बहुत अच्छी है।